दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें स्टॉक के अंदर बहुत दिन के बाद काफ़ी अच्छी आज हमने तेजी देखी और स्टॉक फिर से 127 तक पहुंच गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट इसको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है, 12 अगस्त को रिजल्ट होगा और आप देख सकते हो कि रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक शानदार तेजी की शुरुआत होगी क्योंकि एक बड़े ट्रिगर का इंतजार किया जा रहा है। वैसे तो सरकार की तरफ से बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है जिसका फ़ायदा आरवीएनएल को होगा ही। इसके अलावा जो वंदे भारत ट्रेन बनाने का जो इनको टेंडर है वो भी कंपनी का लगभग फाइनल हो चुका है क्योंकि इनका जो प्रॉब्लम थी दोनों के बीच में रसिया की कंपनी और वो भी अब फाइनल हो चुकी है। तो आने वाले समय में वंदे भारत का जो टेंडर है इनको काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू अर्न करके देगा और 35 ईयर्स के लिए मेंटेनेंस का काम भी कंपनी करेगी। इसके अलावा बहुत सारे इनके पास प्रोजेक्ट है। ऐसे में आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है और अभी कंपनी नवरत्न भी बन चुकी है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरी तरफ आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमें प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कुछ गिरावट देखने को मिली, लेकिन गिरावट इतनी बड़ी नहीं है और ये इशारा करे कि जल्द फिर से एक शानदार तेजी की शुरुआत होगी क्योंकि जहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट आती जब मिलती है किसी को तो कोई भी वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा और लगातार तेजी के बाद बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। जल्दी ही यहाँ पे एक शानदार तेजी की शुरुआत होगी। तो क्या इस समय हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 124 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 123 के आसपास थी। 123 का लो बनाए यानी कल की क्लोजिंग के आसपास स्टॉक गया, लेकिन जो हाई है वो 129 का, यानी स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा और इसके पीछे वजह बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी। अंत में 127.40 के आसपास क्लोजिंग रही जहाँ पे 2.82% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो एक तरफ तो बाजार में आप देख दो कि दबाव बना हुआ था, उसके बावजूद भी यहाँ पे हमने 3% के आसपास की तेजी देखी है। आप इसकी परफॉर्मेंस समझ सकते हो उसमें कि ये स्टॉक वाकई में यहाँ से अब दौड़ना शुरू हो चुका है। 2 अगस्त को देखे तो स्टॉक 123 के आसपास था, 1.2% की गिरावट हुई थी। 3 अगस्त की बात करें स्टॉक 123.30 के आसपास था जहाँ पे 0.2% की गिरावट हुई। 4 अगस्त की बात करें स्टॉक 122 के आसपास क्लोजिंग दिया जहाँ पे 0.5% की गिरावट थी, यानी लगातार थोड़ी थोड़ी गिरावट बनी हुई थी। लेकिन 7 अगस्त को स्टॉक 125 के आसपास आ गया 2% की शानदार तेजी के साथ। तो 7 अगस्त को बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद 8 अगस्त की बात करें कल की तो स्टॉक फिर से गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। 123.90 पे क्लोजिंग थी जहाँ पे 1% की गिरावट हुई, लेकिन आज 3% की शानदार तेजी है और आप ये देख ही सकते हो इस महीने में ये पहली बार आपको 127 तक जाता हुआ दिखाई देगा स्टॉक। इसकी परफॉर्मेंस को देखते हो आईपीओ आने के बाद पिछले 2 साल में इसने 322% का बम्पर रिटर्न दिया है। बात 1 ईयर की करें तो स्टॉक ने 308% का शानदार रिटर्न दिया है। 6 मंथ की भी बात करें स्टॉक ने 75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 0.86% की गिरावट हुई है, यानी लगातार दौड़ने के बाद इस समय थोड़ा सा प्रॉफिट में आपको दबाव में दिखाई देगा स्टॉक। 1 मंथ के हिसाब से 4% की तेजी है और 1 वीक के हिसाब से भी देखें तो 3% की तेजी बनी हुई है। 1 डे के हिसाब से लगभग 2.62% की ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत अच्छा और ये मल्टीबैगर ऑलरेडी साबित हो चुका है। आज वॉल्यूम में बहुत भारी उछाल देखने को मिला। पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, 74 लाख की ही डिलीवरी उठाई गई थी और कल 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, मात्र 58 लाख की ही डिलीवरी उठाई गई, लेकिन आज 5 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम है, यानी पूरे महीने में सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम है, यानी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ पॉजिटिव होने लगा है। आपको ये पता ही होगा कि 30 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो था और जो हाई है वो 146 का है। इस समय 127 के आसपास स्टॉक है। अब यहाँ पे देखो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख ने आरवीएनएल और विप्रो में खरीदारी की सलाह दी। उनके हिसाब से दोनों स्टॉक शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो वैशाली पारेख ने आरवीएनएल में बाय की रेटिंग दी और खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने इसका जो टारगेट दिया 148 का है, यानी जो पुरानी हाई है उससे ऊपर स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 119 का लगाना है और इसमें बने रहना है और आने वाले समय आपको 148 का टारगेट दिखा सकता है। वैशाली पारेख का कहना है कि 120 से लेकर 124 के कंसोलिडेशन जोन से स्टॉक बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा और एक नई तेजी के लिए तैयार हो चुका है। आने वाले इसमें एक शानदार इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। अपसाइड मूवमेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो ऐसे में आपको 148 के टारगेट के साथ खरीदारी कर लेनी है, लेकिन 119 का स्टॉप लॉस भी साथ में लगाने का ये आपको भूलना नहीं है।
अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग भी हुई सुबह सुबह, उसके बाद में अच्छी खरीदारी हुई जिससे प्राइस बढ़ी। तो सुबह 10:44 पर 126 के प्राइस से 3,73,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसी समय 10:44 पर 125 की प्राइस से 3 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद में 10:45 पर 126 की प्राइस से करीब 2,91,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:45 उसी समय 127 की प्राइस से 2,97,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो सुबह सुबह तो बिकवाली हुई, लेकिन उसके बाद देख लो कि 10:55 पर 128 की प्राइस से 2,89,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 11:19 पर 128 की प्राइस से 3,53,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। फिर 12:03 पर 128 की प्राइस से 2,87,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो आप देख सकते हो कि सुबह बिकवाली हुई, लेकिन उसके बाद में जम के खरीदारी के बड़े फंड हाउस हैं और इसी वजह से आज प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दी। और अब ये मौका है यहाँ पे खरीदारी का, स्टॉक अपने कंसोलिडेशन मोड से बाहर आ चुका है। चलते हैं हम रेल विकास निगम लिमिटेड के बाद अब IRFC की तरफ। देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 49.90 पर हुई। शुरुआत ही निगेटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 50.30 के आसपास थी। इंट्राडे में 50.10 का हाई बनाया नहीं, गिरावट के साथ में ही आज पूरे दिन बाजार ने ट्रेड किया है। 48.05 का इसने लो बनाया, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 48.80 के आसपास है, 2.98% की गिरावट के साथ में। सबसे अच्छी बात है कि सीमित दायरे में ही गिरावट हुई, कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे खरीदारी भी हो रही है और जल्द ही ये प्रॉफिट बुकिंग पूरी होकर तेजी के साथ स्टॉक भाग सकता है। कल इसने 52 का हाई बनाया, तो वहाँ से स्टॉक 50 के आसपास क्लोजिंग दी थी और कल की 2 रुपये की गिरावट, आज भी लगभग 1 रुपये 1.5 रुपये की गिरावट। अब इसमें फिर से तेजी की संभावना बन सकती है। पिछले एक साल के हिसाब से देखिए स्टॉक ने 128% का बम्पर रिटर्न दिया है। 21 के आसपास स्टॉक था 24 अगस्त 2022 को। 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 62% का शानदार रिटर्न दिया है। 30 के आसपास स्टॉक था 10 फरवरी को। बात अगर हम करें 1 मंथ की तो स्टॉक ने 48% का बम्पर रिटर्न दिया है। 32 का जो स्टॉक था 48 के आसपास है। और 5 डेज़ की भी बात करें स्टॉक ने 15% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। आप ये समझ ही सकते हो कि शानदार रिटर्न दे चुका है स्टॉक। अब वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम था। पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 33 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और कल भी 33 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की ही डीले उठाई गई थी। लेकिन आज 18 करोड़ का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम है क्योंकि आज बड़े फंड हाउस ने इतनी खरीदारी इसमें नहीं की है। अब जैसे कि रिजल्ट की डेट आ चुकी है 11/8/2023, यानी परसों हमारे सामने रिजल्ट होगा और रिजल्ट अगर बेहतर हुआ तो फिर एक ज़बरदस्त तेज़ी की शुरुआत होगी। स्टॉक फिर यहाँ पे नहीं रुकेगा, लेकिन अगर रिजल्ट में कुछ कमी रही तो फिर प्रॉफिट बुकिंग और हावी हो सकते हैं। जैसे कि पिछले क्वार्टर में हमने देखा था, Q4 में कंपनी ने 50,000 करोड़ के फंड रेजिंग के लिए यहाँ पे अपनी बोर्ड के सदस्यों ने अप्रूवल दे दी थी। तो क्या इस बार वो इस 50,000 करोड़ के फंड रेजिंग को लेकर अनाउंसमेंट होगा? क्या ये फंड रेजिंग और किस माध्यम से होगी? क्या QIP के माध्यम से होगी या प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से, किस तरह से होगी, या फिर बॉन्ड्स के माध्यम से होगी? लेकिन कंपनी फंड रेजिंग करेगी क्योंकि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। काफ़ी बड़े ये प्रोजेक्ट को भी फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने RITES के साथ में भी एक MOU साइन किया, दोनों मिलकर म्यूचुअल प्रोजेक्ट ढूंढेंगे। ऐसे में फंड की तो जरूरत पड़ेगी, तो ये फंड रेजिंग हो सकती है। इसके अलावा आने वाले समय में डिविडेंड के लिए भी कंपनी की तरफ से कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। अब आज जो गिरावट उसके पीछे वजह है कुछ बड़े फंड हाउस की प्रॉफिट बुकिंग। सुबह 9:15 पर 48.80 की प्राइस से 9,89,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:51 पर 48.40 की प्राइस से 12,66,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 12:04 पर 49 की प्राइस से 11,12,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। और 3:17 पर बाजार क्लोज होने के समय 49.20 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। और ये इशारा है कि फिर से तेजी का वातावरण बन सकता है क्योंकि बाजार क्लोज होने के समय एक बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी भी की। तो पूरे दिन भर तो प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी हुई, लेकिन बाजार क्लोज होने के समय जिस तरह से बड़ी खरीदारी हुई है, ये इशारा करके स्टॉक फिर से दौड़ सकता है। 1 दिन 2 दिन की इसमें थोड़ी सी दबाव देखने को मिलेगी, फिर एक तेजी का दौर फिर शुरू होगा। वैसे रिजल्ट का इंतजार कर रहे सब, रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर शानदार तेजी की संभावना होगी और हमें भी परसों का इंतजार करना होगा। जैसे रिजल्ट आएगा उसको भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये लंबी रेस के लिए तैयार है। जिस तरह से सरकार ने फैसला किया है, काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स बढ़ाया गया है। रेलवे प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो 25,000 करोड़ का सरकार टेंडर लाने जा रही है वैगन्स के लिए। इसके अलावा 25,000 करोड़ का रेलवे स्टेशन के रीडेवलप के लिए सरकार ने अनाउंस किया है। ये सारा जो अनाउंसमेंट है उससे एक बात तो समझ में आ रही है, तो रेलवे के स्टॉक एक लंबी तेजी के लिए तैयार हो चुके हैं। ऐसे में IRFC हो या RVNL, आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।